बात ईरान की करते हैं। ईरान जो पिछले 2 हफ्तों से जारी प्रदर्शनों के बीच हालात वहां पर बदलते चले जा रहे हैं। एक तरफ ईरान की मौजूदा सरकार ने अमेरिका और इजराइल पर सवाल उठा दिए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। अब ट्रंप के पोस्ट को लेकर खबरों की दुनिया में अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर कोई हमला करने वाला है? क्या ईरान की सड़कों पर मौजूदा हालात किसी बड़े कोहराम का काउंटडाउन है क्या? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी से जुड़ी, अब आप देखिए। ईरान में जारी 2 हफ्ते से प्रदर्शनों की आग अब तेज होती जा रही है। इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं और नौबत खून खराबे की आ गई। 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्या हो चुकी है। ईरानी सरकार की तरफ से अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम जारी किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस हिंसा में झुलसते शहरों पर है। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने जनता से सड़कों पर डटे रहने की अपील की। 8 जनवरी से यहाँ इंटरनेट बंद है। जमीनी हकीकत जानना मुश्किल होता जा रहा है। इन सब के बावजूद पता चल रहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए घातक तरीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 48 घंटों में कम से कम 2000 लोग मारे गए। तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने वोनाक नेशनल बैंक को जला दिया। हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकारी और सेवा केंद्रों को आग के हवाले किया जा रहा है। ईरान के अलग अलग शहरों में उबलते सरकार विरोधी गुस्से के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का खुलासा हुआ। ईरान को चाहिए आजादी, अमेरिका है तैयार। जी हां, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका ईरान को आजाद कराने को तैयार है और इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की अपनी योजना का खुलासा किया। ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट किया कि अमेरिका ईरानियों की मदद के लिए तैयार है। ट्रंप ने दोपहर 1:27 पर ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान शायद पहले कभी इतनी आजादी नहीं चाह रहा था। अमेरिका अब मदद के लिए तैयार है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ईरान पर हमले की ट्रंप की योजना के मुताबिक ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले हो सकते हैं और यही वजह है कि राष्ट्रपति ने कहा कि खून खराबे वाली रात के बाद अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ट्रंप के ऐलान के पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल ट्रंप की बड़ी चेतावनी के बावजूद ईरान की सरकार ने 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डाला। पिछले 16 दिनों से ईरान जल रहा है। ये आग ईरानी नागरिकों को जला रही है। ईरानी परिवार तबाह हो रहे हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरानी लोगों से 2-2 कह दिया कि वो अपने बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें। अगर किसी को गोली लगी तो शिकायत ना करें। लुफ्तांसा, कतर और तुर्किश एयरलाइंस समेत कई कंपनियों ने ईरान के लिए अपनी उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं। उधर ईरान की मौजूदा सरकार अपने यहाँ जारी दंगों में अमेरिका और इजराइल की भूमिका को लेकर सवाल उठा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजरायली शासन को दंगाइयों के समर्थन के गंभीर परिणामों के बारे में कड़ी चेतावनी दी। आरोप है कि दंगाई पूरे ईरान में आर्थिक विरोध प्रदर्शनों को अशांति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ईरान के लंदन दूतावास पर लगी इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर एक शख्स ने ईरान के मौजूदा झंडे को हटाकर ईरान का इस्लामी क्रांति से पहले वाला झंडा फहरा दिया। पुराना झंडा ईरान की राजशाही से जुड़ा ऐतिहासिक प्रतीक है और ये प्रतीक है उस विद्रोह का जो तेहरान की सड़कों पर दिख रहा है। IRGC ने तेहरान में विरोध प्रदर्शनों पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। बावजूद इसके कासिम सुलेमानी की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। इसके पहले प्रदर्शनकारियों ने तेहरान की अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी। जलते ईरान की लपटें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिख रही हैं। सैकड़ों ईरानी व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा हुए ताकि दुनिया को बता सके कि ईरान की जनता बदलाव चाहती है। इस दौरान खामेनेई मुर्दाबाद, तानाशाह मुर्दाबाद, उत्पीड़क का नाश हो, ऐसे नारे गूंज रहे हैं। ये सब महज अलग अलग घटनाएं हरगिज नहीं हैं। इनकी कड़ियों को जोड़कर देखना ही होगा। एजेंसियों के मुताबिक ईरान में 2600 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गिरफ्तारियां, ये उत्पीड़न हालात को संभाल लेंगे क्या, या फिर ये ईरान में होने वाले बड़े बदलाव की आहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।